हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल आज फिर से आपके सामने आ गया हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले न्यूमेरिकल्स कराए थे और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन भी कराई थी। आज बच्चों मैं कुछ बोर्ड के इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आपके पास आया हूँ। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा बोर्ड की तैयारी करने में, क्योंकि बच्चों बहुत सारे सवाल होते हैं जिनमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते। तो कुछ एक सवाल मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा जिससे आपको अपने बोर्ड की तैयारी करने में और आसानी प्राप्त हो। तो बच्चों सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखो, एक सवाल आ रहा है। इस सवाल में आपसे कहा गया है दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक क्यू है और एक दोनों स्मॉल क्यू चार्जेस है और इनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। कितना मीटर है? 2 मीटर है। अब बच्चों यहां पर बीच में कहीं पर, ये नहीं पता कहां पर, एक कैपिटल क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया गया है। कितना चार्ज दिया गया? कैपिटल क्यू। और आपको इस कैपिटल क्यू की पोजीशन को बताना है, कैपिटल क्यू की पोजीशन को बताना है और बच्चों आपको बताना है इसका मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू क्या। तो हमने इस डिस्टेंस को x सपोज कर लिया और ये डिस्टेंस 2 माइनस एक्स। इन इक्विवेलेंट कंडीशन एफ AP के बीच का फोर्स, इसके बीच का फोर्स, एफ BP के बीच का फोर्स और एफ AB के बीच का फोर्स, ये सारे फोर्सेस इक्वल होंगे। ये सारे फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तभी बॉडी इक्विलिब्रियम होगी। अगर कोई फोर्स छोटा बड़ा होगा तो बॉडी उधर चली मूव करने लगेगी, तो इक्विलिब्रियम कैसे रहेगा? इक्विलिब्रियम करने के लिए AP के बीच का, BP के बीच का और AB के बीच का फोर्स इक्वल होना चाहिए। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बीच का फोर्स निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बीच का फोर्स निकाले क्यू अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और बच्चों इसके बीच का फोर्स निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, इसके बीच का फोर्स अपॉन 2 का स्क्वायर। तो बच्चों फर्स्ट हम लोग इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। नाउ इन दोनों को इक्वेट करने जा रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेटिंग बोथ साइड तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर लिया बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 1 मीटर। पहले हमें डिस्टेंस पता लग गया 1 मीटर है। नाउ अब आप इसको इक्वेट करेंगे। बच्चों इस वाले को इक्वेशन को इक्वेट करने जा रहे हैं, पहला और तीसरा। तो बच्चों पहला और तीसरा देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो गया। कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4, यहां पर हमने क्यू कैंसिल कर दिया। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1, एक्स की वैल्यू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4, तो क्यू की वैल्यू हो गई स्मॉल क्यू अपॉन 4। तो बच्चों हमको पता लगाना था इस सवाल में कि आपने दो चार्जेस को, दो आइडेंटिकल चार्जेस के बीच में एक कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया तो उसकी पोजीशन क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करके दिखाया और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमने कैलकुलेट किया। तो दोनों चार्जेस आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल रखा, कैपिटल क्यू बीच में रखा, पता लगाना था इसलिए एक्स रखा, ये 2 माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम तभी होता है जब इसके बीच का फोर्स, इसके बीच का फोर्स और AB के बीच का फोर्स क्या इक्वल। हाँ तो बच्चों अब एक दूसरा सवाल आपके बोर्ड पे आ रहा है। इसमें दो चार्जेस हैं,
एक -4q है और एक दूसरा चार्ज है +10q का। इन दो चार्जेस को आपने कुछ डिस्टेंस r पे प्लेस कर दिया, ठीक। अब एक थर्ड चार्ज है c, अनचार्ज है। कैसा है? अनचार्ज। इस c को हमने पहले फर्स्ट a से टच किया, c टच विथ a। c को हमने a से टच किया, तो जब a से टच करोगे तो c के ऊपर कितना चार्ज था? 0। a के ऊपर कितना चार्ज था? -4q डिवाइड बाय 2। ये a हो गया। b पे आपका 10q चार्ज है, ऐसे के ऐसे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a पे चार्ज आया -2q और b पे चार्ज है +10q। c के ऊपर चार्ज एंड चार्ज ऑन c -2q। जितना a पे उतना माइनस पे। चार्ज जब टच किया जाता है तो एवरेज है, दोनों पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एवरेज लगाते हैं। नाउ c टचेस विथ b। c को b के साथ टच करा, तो जब c को b के साथ टच करोगे तो ये तो a वाला ऐसे का ऐसे रहा, ये +10q था, -2q था डिवाइड बाय 2, b के साथ टच किया तो देखो कितना हो गया? -2q a पे था, b पे 4q हो गया, b पे कितना हो गया? 4q हो गया, और c पे कितना है? एंड चार्ज एट c, ये भी कितना होगा? 4q होगा। जो b पे चार्ज आएगा, c को हमने जाकर b से टच कराया, तो b पे टच कराने पे एवरेज चार्ज 10q -2q डिवाइड बाय 2, तो b पे चार्ज इतना आ गया और c को आप रिमूव कर दिया। नाउ a एंड b टचेस विथ ईच अदर। अब a और b को टच करके वापस उसी पोजीशन पर रख देना है, तो इन दोनों को टच करोगे तो -2q + 4q डिवाइड बाय 2, और यहां पर भी इतना आएगा +4q डिवाइड बाय 2, a और b। तो a और b पे चार्ज कितना आया? 4q में से 2q गया, 2q डिवाइड बाय 2, तो q, और b पे भी कितना आ गया? q। तो बच्चों इस सवाल में बताया गया था दो चार्जेस थे, सम डिस्टेंस अपार्ट थे। एक अनचार्ज c को आप पहले a के पास ले गए, फिर चार्ज कैलकुलेट किया, एवरेज निकाला। टच करने का मतलब होता है दोनों चार्ज को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। फिर आप c वाला b के पास गया, उससे टच किया, फिर एवरेज निकाला। c चला गया वापस, अब बचा a और b आपस में टच कर रहे हैं, a और b टच करेंगे तो फिर से एवरेज चार्ज निकाला, और ये आपका q चार्ज की वैल्यू आ गई। अब बच्चों आपके स्क्रीन पे एक सवाल और आया है, इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है। इसमें देखिए एक पेयर ऑफ चार्जेस 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम का एक पेयर है, और दूसरा पेयर ऑफ चार्जेस जो है 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम का है। दो पेयर ऑफ चार्जेस आपके सामने गिवन है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? F = 1/4 pi epsilon q1 q2 upon r²। तो देखा जाए F = 1/4 pi epsilon q1 q2 into 1/r², ऐसे लिख सकते हैं। तो F/1/r² is equal to कांस्टेंट k, कांस्टेंट है, q1 q2। पेयर ऑफ चार्जेस का प्रोडक्ट करेंगे। अगर ये पेयर ऑफ चार्जेस इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं आपके सामने। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमने बनाया 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट करेंगे। इधर फोर्स दिखाया F फोर्स, और इधर हमने दिखाया डिस्टेंस, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, और इधर हम शो कर रहे हैं रिपल्शन है
इधर रिपल्शन था और इधर क्या है आपका पेयर ऑफ चार्जेस 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन की रेशियो किया है, माइनस में आ रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन, प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन, और इधर प्रोडक्ट प्लस आ रहा है तो ऊपर दिखाया। फोर्स वर्सेस डिस्टेंस 1/r² के लिए है, 1/r² के लिए है। हमने ग्राफ प्लॉट किया और ये स्लोप जो है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, ऑफ टू चार्जेस। तो यहां पर स्लोप जो है अट्रैक्शन का, स्लोप of attraction is greater than slope of repulsion। attraction का स्लोप बड़ा होगा, मतलब ये वाला एंगल अगर मान लो θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है तो θ1 की वैल्यू छोटी होगी और θ2 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। बेटा सवालों में प्रोडक्ट लिखा जाता है, माइनस साइन नहीं लिखा जाता है, 2 into 3 लिखेंगे। सवाल करते हुए 2 into 3 लिखेंगे तो साइन के साथ देखोगे तो 6 आएगा, ऊपर 2 आएगा, और यहाँ बाकी चीज क्या है, कांस्टेंट है फॉर्मूले में, ये भी कांस्टेंट है, बस खाली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसकी स्लोप जो आएगा बड़ा आएगा और उसका स्लोप क्या आएगा, छोटा आएगा। अब बच्चों आपके स्क्रीन पे एक सवाल आया है, आप उसको ध्यान से देखिए। मैं आपको उसमें दिखाया गया है 2 स्फीयर्स हैं, एक P1 पॉइंट पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, एक P2। P1 पहले वाले इनर स्फीयर के लिए है और P2 क्या है, आउटर स्फीयर के लिए। तो बच्चों देखो ध्यान से, एक स्फीयर था ऐसे दे रखा है और एक स्फीयर यहाँ दे रखा है। हम एक यहाँ पर प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, P1 यहाँ कोई पॉइंट है और P2 यहाँ कोई पॉइंट है। इसका रेडियस हमने ले लिया R। तो फ्लक्स की वैल्यू पहले पार्ट के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught Q/r², और इस इनर स्फीयर का रेडियस 4 pi r²। तो 4 pi r² कैंसिल हो गया, Q/epsilon naught। सेकेंड पार्ट में बच्चों इंडक्शन से, ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव Q चार्ज on the outer sphere, negative Q charge on the outer sphere। तो at point P2 नेट चार्ज कितना हुआ, सिग्मा Q की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि एक Q है और दूसरा माइनस Q, तो नेट चार्ज कितना हो गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, सिग्मा Q/epsilon naught मतलब 0। तो बच्चों यहाँ पर 2 स्फीयर थे, अंदर वाले स्फीयर पे प्लस Q चार्ज था और इंडक्शन से एम्प्टी स्पेस पे चार्ज कितना आ रहा था, चार्ज बच्चों कितना आ रहा था, ध्यान से देखो, इंडक्शन से अपोजिट चार्ज आता है। अपोजिट चार्ज कितना होता है, प्लस Q था तो अपोजिट चार्ज माइनस Q, तो नेट चार्ज कितना हुआ, 0। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो पहले पार्ट का आंसर Q/epsilon naught और दूसरे पार्ट का आंसर 0। हाँ तो बच्चों आपके स्क्रीन पे एक सवाल आया है, इसमें आपको फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो आप देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट दिए हो तो सवाल कैसे करते हैं। इसमें पॉइंट दे रखा है A,0 और दूसरा पॉइंट -3A,0 देखा। तो देखिए ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ए पॉइंट ये आया तो इधर माइनस ये आएगा, इसको स्फीयर के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने स्फीयर बना लिया, 0,0 कोऑर्डिनेट है, A,0 कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट हमें लेना था -3, तो माइनस इधर पड़ेगा, -3, तो हमने -3 कोऑर्डिनेट ले लिया, ये कोऑर्डिनेट बन गया। अब इसके कोऑर्डिनेट -3A,0 और इसके कोऑर्डिनेट 3A,0। तो बच्चों आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गए, एक -3A,0 और एक ये हो गया। अब इसकी इस स्फीयर के ऊपर 4 + Q चार्ज है और इसके ऊपर -Q चार्ज है। इसे स्फीयर S1 बोल दिया, इसे स्फीयर S2 बोल दिया।
अब आपको बच्चों कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट 2a, 0। तो 2a, बच्चों 0, तो यहां पर पॉइंट मिलेगा। 2a, 0 कहां मिलेगा भाई? a और 3a के बीच में पॉइंट मिलेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला, इस स्फीयर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। अब ये स्फीयर हो गया हमारा, ये हो गया 2a, 0। तो इस स्फीयर के अंदर ये जो एज स्फीयर है, इसके अंदर जो चार्ज होगा वही चार्ज होगा, बाहर वाले चार्ज से कोई लेना नहीं। जो इनसाइड चार्ज होगा, और इनसाइड चार्ज कितना है? 4q/ε। तो बच्चों ये आपको हो गया आंसर। देखिए ध्यान दीजिएगा, चार्ज जो था वो कहां था? एक चार्ज -4q बाहर था और 4q अंदर था। तो 2a के अंदर जो चार्ज आ रहा था, 2a के अंदर चार्ज आ रहा था, वो कितना था? 4q। जो चार्ज इनर अंदर होगा वही चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं, जो चार्ज बाहर होगा वो नहीं लेते। गॉस थ्योरम क्या कहती है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल चार्ज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, अंदर, बाहर से कोई मतलब नहीं। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, और टोटल चार्ज कितना है? 4q/ε। तो फ्लक्स हो गया 4q/ε0। समझ में आ गया बच्चों? अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नया सवाल आया है। इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ध्यान दीजिए, दो वायर है, स्ट्रेट वायर। पहले वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो दे रखी है 2 × 10⁻⁹ कूलाम/मीटर, कूलाम/मीटर। और एक दूसरे वायर, ये ए वायर हो गया, ये पी वायर हो गया, इसका -3 × 10⁻⁹ कूलाम/मीटर। और इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। और बच्चों सवाल में कहा गया है हमें कोई पॉइंट पी लेना है, और पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। पी पॉइंट कहां है? 10 सेंटीमीटर। सवाल में क्यों, मैंने सवाल में पढ़ी ध्यान से, पी पॉइंट कहां है? 10 सेंटीमीटर पे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वाई ए वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? ए से 1/2πε0 λ/r। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 4πε0 2 λ/r। 9 × 10⁹ इंटू 2, लैम्डा की वैल्यू 2 × 10⁻⁹ अपॉन r 0.1 EA। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला 360 न्यूटन पर कूलम। अब प्लस है तो डायरेक्शन होगा अवे, तो हम लोग लिख देंगे AP। EA डायरेक्शन क्या हो गया? A। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर बी। अब बी से कैलकुलेट करेंगे तो EB की वैल्यू आ गई 1/, फॉर्मूला वही रहेगा, λ/r। तो इसकी वैल्यू कर लिख देंगे तो 1/4πε0 2 λ/r। 9 × 10⁹ हो गया 2, और इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर माइनस साइन यूज नहीं किया जाएगा बच्चों, माइनस साइन डायरेक्शन होता है, माइनस साइन हम लोग यूज नहीं करेंगे। माइनस साइन क्या होता है? डायरेक्शन। तो ये आ गया 540 न्यूटन पर कूलम। अब ये माइनस है तो माइनस की डायरेक्शन टुवर्ड्स होगा, तो ये हो गया PB। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा EA प्लस EB। तो ये दोनों को ऐड करेंगे 360 प्लस 540, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 900 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर हो गया बच्चों। तो आपने देखा दो वायर दे रखे थे, एक वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी
2 इंटू 10 की पावर -9 और दूसरे की -3 इंटू 10 की पावर -9। दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर था। मिड पॉइंट पे बीच में कोई पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो हमने पहले वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, दूसरे वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और दोनों वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम आया था। माइनस साइन की वजह से डायरेक्शन टुवर्ड्स होता है और प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, इसीलिए हमने दोनों को ऐड किया। रिजल्टेंट आ गया 900 न्यूटन पर कूलम। हाँ तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें दो स्फीयर्स दे रखे थे, एक स्फीयर S1 है और एक स्फीयर S2 है। स्फीयर S1 में चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट है 2q और स्फीयर S2 में 4q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। बच्चों, पहले पार्ट में आपसे कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लक्स। तो फाई S1 कितना होगा, 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और फाई S2 कितना होगा, फाई S2 में टोटल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाई S2 में हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर ये वाला भी हो गया। तो 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2q प्लस 4q, 2q प्लस 4q, इसलिए फाई S1 अपॉन फाई S2 जो आया 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय 6q 1:3। सेकेंड पार्ट में बच्चों कहा गया था कि इसके अंदर एक डायरेक्ट्रिक फिल कर दिया, डायरेक्ट्रिक फिल कर दिया मतलब एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्ट्रिक जब फिल कर दोगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला इन दोनों के बिटवीन रखा गया है। तो फाई S2 कैलकुलेट करना था, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज 6q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर k की वैल्यू है एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सेकेंड पार्ट का आंसर फॉर्मूला हो गया 6q। टोटल चार्ज कितना इंक्लोज किया गया है, टोटल चार्ज 2q प्लस 4q 6q। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर भर दिया गया था। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट r, एप्सिलॉन नॉट r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों, आपको मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बोर्ड पर्पस के लिए करके दिखाए, जो आपने अपनी कॉपी कलम निकाल के इसको लिख के कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फिर से इसको लिख के कॉपी कलम निकाल के करिए। कॉपी में बार बार लिख के करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगी। ये बोर्ड पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, ज़्यादातर इसी टाइप के सवाल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। बच्चों, ध्यान से इसको करने से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो होती है किताब की वो सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ IIT से और PMT से रिलेटेड प्रॉब्लम कराऊंगा। इसको अच्छे से अपनी कॉपी कलम पे से करिएगा कॉपी के ऊपर, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई चीज़ ना समझ में आई तो कमेंट करिए या मेल करिए, मैं आपको उस सारे सवाल के अच्छे से आंसर समझा दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।